तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 15 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है महात्मा बुद्ध व बौद्ध कथाएं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट आप कर सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसरों को। हाँ, क्वेश्चन आंसर में बता देता हूँ, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे ना वो मैं साथ में बताता चलूंगा। ये भी बता दूंगा किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, या जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो सारी आइडिया भी आपको लग जाएंगे कि हाँ कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, जो कि मैंने हर एक चैप्टर में बता रखा है। हर एक चैप्टर में बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर बता देता हूँ, ये पूरा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो आपके चैप्टर का स्टार्टिंग पोर्शन था ना, जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में उसकी स्टोरी बता रखी है महात्मा बुद्ध की, तो वो वाला पोर्शन, वो एक पहरा सा है बुक के अंदर, वो पूरा पहरा इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद दो कहानियां बता रखी है, वो दो कहानियों में से शायद ही कुछ आएगा, बट हाँ ऊपर वाला जो पहरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उसका, ठीक है। अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, किन दृश्यों से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध का जीवन वैराग्य मार्ग की ओर मुड़ गया? तो उन्होंने चार दृश्य, किन दृश्यों का पूछ रहे ना, तो उन्होंने चार दृश्य देखे थे, वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी। ये चार व्यक्तियों को देखकर उन्होंने जो है उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की ओर मोड़ दिया। अब ये पूरी स्टोरी लाइन इन्होंने बुक में तो इतना सा ही बता रखा हमको, लेकिन पूरी स्टोरी लाइन मैंने जो है आपको जब एक्सप्लेन करा था चैप्टर, उस वीडियो में बता दी थी कि कैसे क्या हुआ था, कैसे उन्होंने दृश्य देखे और उसका क्या परिणाम निकला, कैसे उनके मन के ख्याल बदल गए। तो ये चार दृश्य थे बेसिकली, जिनको हम वो कहते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध व जिज्ञासु लड़के की बोध कथा से क्या शिक्षा मिलती है? अरे हाँ यार, इंपॉर्टेंट बताना ही भूल गया इसको, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इसको याद रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध व जिज्ञासु लड़के की बोध कथा से क्या शिक्षा हमें मिलती है? तो उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है, आत्म नियंत्रण जब संग जाता है तो संभाव आता है। यही संभाव अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। यानी कि बेसिकली कह रहे हैं कि जब हमारा आत्म नियंत्रण, हम अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं ना, तो हमारे भावनाएं जो है एक समान हो जाती है, भले ही स्थितियां अच्छी हो, भले ही स्थितियां बुरी हो। संभाव का मतलब होता है सेम भावनाएं, मतलब कि अच्छी बुरी का ज्यादा वो नहीं रहेगा हमको। मतलब दुख एक होता है ना, खुश महसूस करे एक बार दुखी महसूस, तो उन भावनाओं से परे हो जाते हैं हम और हर समय खुशी महसूस करने लग जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे, ये जो ज्ञान हमें मिलता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने क्रोध के विषय में क्या कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अब इसमें महात्मा बुद्ध ने जो है ना क्रोध को अकुशल धम, पाप धम, ये जो है शब्द इसके लिए इस्तेमाल करे हैं, ये कहा है क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की शांति भंग होती है, और इसी कारण महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा है। क्रोध हमारा शत्रु कैसे है? क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उसका अधिक अहित होता है, मतलब उसका अधिक घाटा होता है। लेकिन जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह एक बड़ा युद्ध जीत जाता है। इस प्रकार क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए आपको क्रोध पे काबू पाना सीखना चाहिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है यार। आने वाले समय में भी आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी अगर आप क्रोध को कंट्रोल करना जानते हो तो। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में प्रसन्न रहने का क्या भाव है? यानी कि हम प्रसन्न रहने के लिए कैसे, क्या होता है? तो अगर हमारा जीवन में हमारे हमारा एक नहीं हमारे जीवन में स्थितियां हमारे हिसाब से है या हमारे विपरीत हैं, तब भी हमें खुश ही रहना चाहिए। मतलब खुश ही लिखना था, खुश रहना चाहिए लिख लो, सिंपल बात है यार। मतलब कई बार एरर हो जाती है हिंदी में, ठीक है, इग्नोर करना है इसको, मैं बता देता हूँ जो एरर होती है क्वेश्चन के अंदर, है ना। चलो तो आपको जो है ना यहाँ पे आपकी मतलब बेसिकली ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि आपको जो जैसी भी स्थितियां हाल चाल चल रहे हो, आपको हमेशा अपने जीवन में खुशी महसूस करनी चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन है? तो उनके अनुसार जो है वह जो स्वयं पर शासन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। यानी कि खुद को जो कंट्रोल करना जानता है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, और वही सच्चा ज्ञानी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया और उनके सभी उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर याद कर लेना तुम, ठीक है, भूल मत जाना। दो चीजें हैं यहाँ पे, तो इसमें दो क्वेश्चन हैं इंक्लूडेड। ये क्वेश्चन अगर आएगा 2 नंबर का, पता लगेगा वो तो फाइनल एग्जाम होंगे किस हिसाब से आ रहा है, पेपर पैटर्न वगैरह
देखेंगे तब समझ आएगा, आइडिया आएगा। अगर आपको टाइम से पहले पता लग जाता तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। अब यहाँ पे जो है मैं वीडियो बना दूँगा उस चीज़ को लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊँगा ना, तो उसमें बता भी दूँगा सारी कुछ चीज़ें, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उसमें भी। अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो 2 नंबर का आ सकता है या 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है? ध्यान रखना, लेकिन चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? या फिर कह सकते हो कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था अपना? वो दिया था एक जगह है सारनाथ के अंदर, ठीक है? ध्यान रखना जगह का नाम सारनाथ में दिया था। और उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें, उनके सभी उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? तो उनका एक ग्रंथ है, जैसे हिंदू धर्म में वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वैसे ही जो है बौद्ध धर्म के अंदर जो है ना एक ग्रंथ है त्रिपिटक नाम का। तो उस ग्रंथ के अंदर उनका सारे जो उपदेश हैं वो लिखे हुए हैं। तो त्रिपिटक और सारनाथ ये 2 शब्द हैं। बाकी तो सारा पर्सन टू पर्सन ही उतार रखा है, बस नाम जो बताने हैं हमको बेसिकली। जो ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक, और जो उपदेश कहाँ दिया था सबसे पहले, वो दिया था सारनाथ के अंदर, ठीक है? ध्यान रख लोगे ना इसको? वैसे याद होगा, तुम पहले भी पढ़ के आए हो ये चीजें, है ना? महात्मा बुद्ध की कहानियां कितनी बार पढ़ चुके हो तुम। अगला प्रश्न देखते हैं, कहीं पहुंचना है तो चलना होगा, इसका भाव स्पष्ट करो। कहीं पहुंचना है तो चलना होगा का भाव यह है कि हमें जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप कुछ भी सोच रहे हो जीवन में अचीव करने की, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए, और उस पर प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आराम करते हुए हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सो रहे हो, आराम मस्ती मार रहे हो, सोच रहे हो हमारा लक्ष्य हासिल हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मेहनत करो, चलना पड़ेगा आपको, शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना? प्रश्न नंबर 9, ज्ञान की बात पर अमल न किया जाए तो ज्ञान व्यर्थ है, दैनिक जीवन से उदाहरण देकर स्पष्ट करो। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे कि मतलब हमें साबित करना है, कुछ एग्जाम्पल देने हैं। आप भी अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल दे सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। ज्ञान की बातों पर अगर हम अमल नहीं करते हैं तो वह ज्ञान देना व्यर्थ होता है। दैनिक जीवन का ही एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जिस प्रकार जो है, जैसे ट्रैफिक लाइट कह रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस हमें बताती है कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। अब उस ज्ञान पर अगर हम अमल नहीं करते हैं तो हमारी जान भी जा सकती है। इस प्रकार उनके द्वारा दिया गया यह ज्ञान अमल के बिना व्यर्थ है, बिना अमल के व्यर्थ हो जाता है। यानी कि अगर हमने उनकी बातें मान ली, टोपा पहन लिया, तो ठीक है, हम बच भी जाएंगे अगर कहीं ठोक भी देते हैं। लेकिन अगर टोपा नहीं पहना तो भाई गए फिर तो काम से, है ना? ये आपने एक्सीडेंट वगैरह में बहुत देखो। आप भी अपने हिसाब से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे। तो चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं, परेशानी की अवस्था में ज्ञानी लोगों से राय ले लेनी चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? विस्तार से लिखिए। तो मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ, यहाँ हमें नहीं है, ठीक है ना? ये गड़बड़ है, क्योंकि हिंदी में एरर होती ही होती है ना। हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें परेशानी की अवस्था में ज्ञानी लोगों से राय ले लेनी चाहिए। अरे जाने नहीं, ये भी ज्ञानी लोग हैं, है ना? ये कुछ एरर हो गई है। ज्ञानी लोग हमारे जीवन की तकलीफों से आगे आ चुके हैं। उन्हें पता है कि उन परेशानियों को कैसे हल करना है। इसीलिए उनकी सलाह मायने रखती है और हमें उनकी राय भी जान ही लेनी चाहिए कम से कम, कि वो क्या सोच रहे हैं उस दिक्कत के बारे में। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 2 प्रश्न है, वो आपको खुद ही करने हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। देखो 11वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सूक्तियों का संकलन करके चार्ट पर लिखना है। सूक्तियां होती है अच्छी बातें, सुउक्तियां, अच्छी बातें, अच्छी पंक्तियां उनकी महात्मा बुद्ध की, तो वो लिखनी है आपको चार्ट के ऊपर। ओ भैया लिख लो, वो तो आपको करना, मन करे तो चार्ट पे लिख लेना, नहीं मन करे तो छोड़ दो। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म की कथाओं को जानकर कक्षा में सुनाओ और उन पर चर्चा करो। कथाएं होती है मतलब कि उनकी कहानियां, महात्मा बुद्ध की कहानियां, वो आप ढूंढो कहीं कहीं गूगल से अलग अलग कहानियां, और उसको फिर क्लास में जाके सुनाओ और अपने दोस्तों को पेलो ज्ञान वहां पे जाके, है ना? तो वो आप ही पेल लो भाई ज्ञान, मेरे को नहीं पेलना वो, ठीक है? चलो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, साथ में इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। लिमिटेड से क्वेश्चन है, और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेना, वो अभी बनाई नहीं है, बट हाँ एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगी वो वीडियो आपको। तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर वीडियो आई और आपको नहीं पता चला टाइम से, तो क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने का, है ना? नहीं तो अगर बाद में भी देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा पहले नंबर पे ही, अगर वीडियो आई होगी तो पहले नंबर पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? अगर नहीं बनाई होगी तो भाई नहीं मिलेगी, फिर तो वो, है ना, फिर वो टाइम लगेगा। वो उस पर काम कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं वेट कर रहा हूँ कि पहले मेरे को एक बार आइडिया लग जाए कि कितने नंबर के कितने पर्सन आएंगे, है ना?
उसके बाद ज़्यादा बेटर क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो उसी हिसाब से मैं जो है वेट कर रहा हूँ थोड़ा-सा कि एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह रिलीज़ हो बोर्ड की साइड से, तो अच्छे से आइडिया लग जाए हमको, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लगभग जनवरी का एस्टिमेटेड है मेरा, जनवरी में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा वो चीज़ की, ठीक है? चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों का होने वाला है, हरियाणा बोर्ड का। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी-वंटी मार लेना, क्योंकि आप फिर अपडेट देता हूँ मैं, वीडियो आती है आप देखते ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता कि वीडियो बनाई मैंने। तो इसीलिए अपडेट ज़रूर कर लेना, ठीक है ना? मतलब घंटा-वंटा दबा देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।